देश भर में विविध ब्रांच धारित वैसी सहारा इंडिया के सुब्रत रॉय सहित 29 जितने लोगों के खिलाफ आखिरकार डीसीबी पुलिस थाने गुना दर्ज किया गया। ऐसे में एक और व्यापारी द्वारा सहारा इंडिया के खिलाफ लाखों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाने के बीच पुलिस द्वारा सघन कार्यवाही जारी की गई है। पिछले कई दिनों से विवादों में फंसी वैसी सहारा इंडिया कंपनी द्वारा देश भर में अपनी ब्रांच चलाने के बीच करीबन 29 जितने अपराधियों ने मिलकर 44 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने की शिकायत पुलिस थाने दर्ज होने के साथ सनसनी का माहौल पैदा हुआ है। देश भर में कई ब्रांच धारित वैसी सहारा इंडिया की अलग अलग स्कीम में निवेश करने वाले वैसे कई लोगों के अरबों से अधिक रुपए फंस चुके हैं। बड़ोदरा में भी निवेशकारों की लंबी सूची बनी है। ऐसे में लंबे वक्त से निवेशकारों द्वारा इसकी लड़ाई खेली जा रही है, जिसमें सहारा इंडिया के चेयरमैन पत्नी सहित 29 लोगों के खिलाफ 44 लाख से भी अधिक रुपए की धोखाधड़ी की एक और शिकायत क्राइम ब्रांच पुलिस थाने दर्ज की गई, जिसमें फरियादी वैसे व्यापारी ने रुपए वापस मांगते हुए कंपनी के कर्मचारियों द्वारा व्यापारी को जान से मारने की धमकी देने के भी आरोप लगाए गए हैं। गोत्री हरिनगर सीएम टेनामेंट में रहते वैसे सुभाष चंद्र फुल्ली पेस्टिसाइड्स की कंपनी के संचालक है। 12 साल पहले उनका संपर्क सहारा इंडिया के एजेंट उस्मान हबीब पटेल के साथ हुआ था। उस्मान पटेल ने सहारा कंपनी में निवेश करने की विविध स्कीम की जानकारी दी और अच्छा मुआवजा मिलेगा वैसी लालच देने के साथ पवन फुल्ली की पत्नी, उनकी भाभी तथा उनकी 2 लड़कियां मिलाकर 36 लाख रुपए का निवेश करवाया गया। बाद में मुद्दल सहित ब्याज की रकम के लिए न्याय मंदिर के पास सहारा इंडिया की ऑफिस में जाने के लिए कंपनी के पास रुपए नहीं है वैसा कंपनी के द्वारा बताया गया, जिसके अंतर्गत ब्रांच मैनेजर प्रवीण चतुर्वेदी, एरिया मैनेजर राकेश कुमावत ने रुपए वापस देने के बदले उनकी मुद्दत के रुपए मासिक स्कीम में निवेश करने के लिए महीने में 22,000 रुपए ब्याज मिलेगा वैसा बताया गया, जिसमें पवन फुल्ली ने सहारा की मासिक स्कीम में रुपए ट्रांसफर करवा दिए थे, लेकिन वो भी 3 महीने से ब्याज नहीं देने के बीच बंद किए गए। जहां सहारा इंडिया के मालिक वैसे सुब्रत रॉय सहित 29 जितने लोगों के खिलाफ डीसीबी पुलिस थाने शिकायत दर्ज करवाई गई है। ऐसे में अब डीसीबी पुलिस ने ये मामले की गंभीरता को लेते हुए तमाम अपराधियों को पकड़ने के लिए सघन तहकीकात जारी की है। एक के बाद एक दर्ज हुई वैसी शिकायत के आधार पर अन्य निवेशकारों द्वारा भी अब शिकायत करने के लिए वे आगे आएंगे वैसी संभावना जताई गई है। ऐसे में अब इसकी जाँच के लिए पुलिस की एक टीम लखनऊ जाने के लिए रवाना होने वाली है। मैंने ये सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 2018 में इन्वेस्टमेंट किया था, जो कि आश्रय 36 लाख कुछ आता है, जो कि हम लोग ने मैच्योरिटी पे जब पैसे मांगे तो उन्होंने हम लोग को इंसिस्ट किया कि भाई आप दूसरी स्कीम में डाल दीजिए, क्योंकि अभी सहारा के पास पैसा नहीं है तो हम आपको थोड़ा थोड़ा करके देते रहेंगे। तो इसलिए हम लोग ने एक सहारा की स्कीम आती है सहारा बसेरा, उसमें डाला, जिसमें कि मंथली स्कीम आती थी, जिसके लिए कुल अप्रॉक्सीमेटली 22,000 रुपीज़ मंथली देना होता था। तो वो 2-3 महीने देने के बाद दे नहीं पाए, इसलिए फिर बाकी जो भी हमारी मैच्योरिटी आती गई सबके लिए हम लोग ने सहारा के ऑफिस में कांटेक्ट किया, तो उन्होंने किसी भी स्कीम के पैसे हमें परत वापस नहीं दिए। इसके ऑन दैट बेसिस कि मेरे जो एजेंट थे उन्होंने पहले ही ये बता दिया था कि सहारा इज़ नॉट, आज की डेट में पैसा नहीं दे पा रहा है, इसलिए हमें पूरे पैसे वापस ले लेने हैं। तो इसलिए हम लोग फिर न्याय मंदिर ब्रांच गए, वहाँ से हम लोग ने पैसे की मांगनी की। तो उन्होंने जब पैसे नहीं दिए तो हम लोग ने अप्रोच किया नवापुरा पुलिस चौकी में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। देन उसके बाद हम लोग आए सीपी साहब के ऑफिस, वहाँ पर हम लोग ने कंप्लेंट दर्ज कराई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अल्टीमेटली हमें जाना पड़ा माननीय आशीष भाटिया जी डीजीपी गुजरात के पास, जिन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लिया और उन्होंने 22/12/2022 को डीसीपी क्राइम में ये आदेश दिया कि भाई इनके नाम से, पवन सुभाष चंद्र फुल्ली के नाम से सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अगेंस्ट में एक एफआईआर दर्ज की है। तो उनके एफर्ट्स के कारण आज ये एफआईआर दर्ज हुई। कितने लोगों के विरुद्ध में जो ये हम लोग ने 29 लोगों के कारण एक्यूज्ड उसमें बनाए हैं, जिसमें कि टॉप से सुब्रत राय, उनकी वाइफ, श्रीवास्तव, डायरेक्टर्स, लोकल ऑफिस के ऑफिसर्स, मैनेजर, रीजनल मैनेजर, सब उसके अंदर आते हैं। आप क्या हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, दूसरे भी सारा जो इन्वेस्ट है उनके लिए क्या कहना सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज दिन अभी तक इसी क्षण से वो अपना इन्वेस्टमेंट रोक दे, क्योंकि उन्हें पैसा मिलने वाला नहीं है।
उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है। ये फ्रॉड उनके एजेंट एवं सहारा इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं वो कर रहे हैं और इमीडिएटली वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाएं और इंसिस्ट करें, मतलब कि उसके पीछे लग के ये करें कि वो उनकी एफआईआर दर्ज करें, तभी ये फ्रॉड रुक पाएगा, अदरवाइज ये फ्रॉड चलता रहेगा। સુબ્રતો રોય વિરુદ્ધ 29 જણા વિરુદ્ધ ફરિયાદ શું છે? સહારા ઇન્ડિયા ના અધિકારી અને કર્મચારીઓ વિરુદ્ધ ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગઈકાલ તારીખ 22/12/2022 ના રોજ ફરિયાદી શ્રી પવન સુભાષચંદ્ર ફુલ્લી નામની ફરિયાદ આધારે ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં આરોપી તરીકે સહારા ઇન્ડિયા કંપનીના ચેરમેન સુબ્રતો રોય તથા અન્ય મળી કુલ 29 આરોપીઓ વિરુદ્ધ નામજોગ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવેલ છે। સર, ફરિયાદીની ફરિયાદ શું છે? એમના રૂપિયા કેટલા ગયા છે? ફરિયાદીના પોતાના રોકાણ કરેલા નાણાં તથા એના ઉપર મળનાર વ્યાજના નાણાં મળી કુલ રૂપિયા 44,40,122 રૂપિયા કંપની જોડેથી એમને લેવાના થાય છે। સર, સુબ્રતો રોય વિરુદ્ધ 2018 માં પણ આપણા જ પોલીસ સ્ટેશનમાં 9 કરોડની છેતરપિંડીની ફરિયાદ થઈ હતી। આ એ તમામ ગુનાઓની તપાસ હાલમાં ચાલુ છે। આ ગુનાની પણ તપાસ ચાલુ છે, પુરાવા આધારે તપાસ થઈ રહી છે। આગળની કાર્યવાહી તપાસ દરમિયાન થશે।